गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रिया आपको हमने सुनाई थी। अडानी मामले को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों का प्रदर्शन है। ये तस्वीरें आप देखिए। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अमित जी, क्योंकि अगर बात की जाए अडानी ग्रुप के जिस तरीके से शेयर गिर रहे हैं, आज भी गिरे हैं, लेकिन इस मसले को विपक्ष कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठा रही है। आरोप ये लगा रही है कि मोदी सरकार क्यों चुप है इस मामले में। आरोप ये भी है कि ये सिर्फ ये छोटा मामला नहीं है, बल्कि ये बड़ा घोटाला है, और ऐसे में जेपीसी की मांग भी की जा रही है विपक्ष की तरफ से। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे आक्रामक मूड में कांग्रेस इस वक्त है, जो कि तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल दीपिका, देखिए, जो पिछले दिन से ही अडानी ग्रुप का मामला आया है संसद में, बजट के दूसरे दिन से लगातार हमलावर हुए विपक्ष, और आपने देखा होगा कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों हंगामे की भेंट चढ़ा है। यानी सदन की कार्रवाई फिर नहीं हो पाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, बजट पे चर्चा होनी थी। दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो गतिरोध है वो अभी टूटता नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से आपने देखा होगा सुबह 10 बजे राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अगुवाई में 16-17 विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक की, और उसके बैठक के बाद गांधी जी की जो मूर्ति है संसद भवन में, वहां पर धरना भी दिया। और आज कांग्रेस लगा पूरे देश में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन भी कर रही है। तो विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस इस मामले को बहुत आगे ले जाना चाहती है। उसका मानना है कि कम से कम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, सरकार इस दिशा में आके फ्लोर ऑफ द हाउस बोले, या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा कोई मॉनिटर्ड कमीशन बैठे जो जल्द से जल्द इस मामले की जांच करे और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपे। जी बिल्कुल क्योंकि सरकार बिल्कुल अमित जी, क्योंकि देखिए अभी तक जितना हंगामा विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर किया गया है, अभी तक सरकार ने इस पर कुछ कहा नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए, इस पर भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। यानी कि ये बात है कि इस पर अभी सरकार कुछ कहने के मूड में तो नहीं है। तो सवाल यह है कि इसी तरीके से विपक्षी दलों का फिर यह हंगामा तो जारी रहेगा। बिल्कुल, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब यूपीए की सरकार थी और कोल स्कैम हुआ था, कोल घोटाले की चर्चा आई थी, तब जाकर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, और रोजाना इसी तरह के हंगामे होते थे संसद में, और सरकार कामकाज नहीं कर पाती थी। सरकार की तरफ से लाख कोशिश की गई विपक्ष को मनाने की, लेकिन विपक्ष नहीं माना, और उसके बाद सरकार को इस विषय में जेपीसी गठन करनी पड़ी थी कोल मामले में। तो अब जाकर जो संपूर्ण विपक्ष है वो एकजुट है, और वो ही दलीलें दे रहा है कि अगर उस वक्त एक आर्थिक तौर पर घोटाला सामने आया था, तो इस वक्त भी आर्थिक तौर पर एक घोटाला है, और इसमें सरकार को आगे बढ़ के फ्लोर ऑफ द हाउस बोलना चाहिए। यानी वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। सरकार जब तक उस मामले को लेकर बीएसी की बैठक में अपना प्रस्ताव नहीं रखेगी कि हां वो आगे क्या करने वाली है इस विषय में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सदन में कोई गतिरोध खत्म होने की स्थिति में है, और गतिरोध बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल, और गतिरोध बदस्तूर अगर ऐसी जारी रहेगा तो फिर जो सुखद चर्चा की बात कही जाती है सदन के भीतर, फिर वो नहीं हो पाएगी। आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। अडानी मामले को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों का प्रदर्शन, जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, विपक्ष का ये कहना है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से अडानी ग्रुप पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से लगातार यही मांग विपक्षी दलों की है कि जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इससे पहले भी संसद परिसर में बैठक बुलाई थी, जिस अहम बैठक में कांग्रेस के साथ साथ सपा और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए थे, और इस दौरान मंथन हुआ था इस पूरे मामले पर, किस तरह से विपक्ष एकजुट रह सकता है, यही कोशिश। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से ये साफ कर चुकी है कि इस मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जब से अडानी ग्रुप के
किस तरीके से ये पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, किन शर्तें थीं, किस तरह से लोगों ने फाइलों पे लिखा। अगर जांच जेपीसी की होगी तो सारी चीज़ हिंदुस्तान के लोगों के और दुनिया भर के लोगों के सामने आएगी। इसलिए इसकी जांच होना ज़रूरी है। अगर मनोज जी कोई कर्ज लेने जाए बैंक से तो उन्हें अपनी सब जमीन जायदाद गिरवी रखानी पड़ती है। इनको लाखों करोड़ का कर्ज दिया गया तो कैसे दिया गया, इन पर किन बैंकों पर या LIC जैसी संस्था पर दबाव किसका था, असली चीज़ तो ये है, हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस स्कैम। तो जब तक जेपीसी के जरिए जांच नहीं होगी ये चीज़ आ नहीं सकती, इसलिए हम लोग जेपीसी की मांग करते हैं। और देखिए लगातार जांच की मांग है, ये भी कहा गया था। जो जेपीसी बनी जाए अदानी के स्कैम के ऊपर, जिस तरह अदानी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लूटना शुरू कर दिया और धूम मचाया है, तो उनने SBI और LIC इसमें जो निवेश किए हैं उसकी चौकसी होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके लिए जेपीसी होनी चाहिए, जिसका पूरा लोग जनता, देश की जनता के सामने पूरा उसका चिट्ठा खुल जाए। और देखिए लगातार मांग, क्योंकि ये बयान भी सामने आए थे, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना था कि जो LIC या SBI में लोगों के पैसे। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।